नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारी पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की सीरीज में आज हम सोहना विधानसभा क्षेत्र की कहानी को जानेंगे। दोस्तों, सोहना 1952 का जो चुनाव हुआ था, पहला चुनाव, उसमें ये विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन अगले जो दो चुनाव थे उसमें सोहना नाम का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं था। 1952 में यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी बाबू दयाल शर्मा जी विधायक चुने गए थे और उन्होंने जमींदारा पार्टी के धर्म सिंह जी को इस चुनाव में हराया था। बाबू दयाल जी 1967 में भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सोहना से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस दफा निर्दलीय प्रत्याशी राव महावीर सिंह जी ने उनको हरा दिया था। 1968 में जो चुनावी जंग है उसमें कांग्रेस के कन्हैयालाल पोसवाल जी और विशाल हरियाणा पार्टी के तैयब हुसैन जी के बीच में हुई थी और कन्हैयालाल पोसवाल जी ने हुसैन जी को हरा दिया था। 1972 में के.एल. पोसवाल जी ने विशाल हरियाणा पार्टी के प्रताप सिंह ठाकरान को पराजित किया था। 1977 में जनता पार्टी के कुंवर विजयपाल जी ने निर्दलीय राव महावीर सिंह जी को हराया था। 1982 में राव महावीर सिंह जी के भाई विजयवीर सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और उन्होंने कांग्रेस के ग्यासी राम जी को इस चुनाव में हरा दिया था। 1987 में पूरे देश में चौधरी देवीलाल की हरियाणा में आंधी चल रही थी, लेकिन सोहना में यह आंधी नहीं थी और निर्दलीय राव धर्मपाल जी ने कांग्रेस के काशीलाल जी को हरा दिया था। 1991 में राव धर्मपाल जी कांग्रेस से चुनाव लड़े और उन्होंने जनता पार्टी के अर्धिमन सिंह जी को पराजित किया था। 1996 हरियाणा विकास पार्टी का दौर था और राव नरवीर सिंह, जो एक मैं लकी कैंडिडेट जिनको कहता हूं, जो वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, उन्होंने कांग्रेस के राव धर्मपाल को हराया और मंत्री बने। 2000 में कांग्रेस की ओर से लड़े राव धर्मपाल ने निर्दलीय सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को पराजित किया, लेकिन 2005 के चुनाव में सुखबीर जौनपुरिया ने फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के राव धर्मपाल जी को हरा दिया। इनेलो दूसरे और भाजपा के करतार सिंह भड़ाना तीसरे नंबर पर चले गए। साल 2009 में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह जी को पैरासूट से वहां पर उतार दिया, क्योंकि बारडा से रणवीर महिंद्रा जी को टिकट मिल गई थी और धर्मवीर सिंह जी ने बसपा के जाकिर हुसैन से उनका मुकाबला हुआ। पूरे हरियाणा में चौधरी धर्मवीर सिंह जी के समर्थक टिड्डी दल की तरह सोना पर टूट पड़े और चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने बसपा के जाकिर हुसैन जी को 505 वोटों से हराकर सोहना विधानसभा की जो विधायकी है वो जीत ली थी। साल 2014 के चुनाव में धर्मवीर सिंह जी भाजपा में जाकर सांसद बन गए और सोहना को उसके हाल पे छोड़ दिया और ऐसे में भाजपा ने तेजपाल तंवर को चुनाव में टिकट दी और इन्होंने इनेलो के किशोर यादव जी को हरा दिया। साल 2019 के चुनाव में भाजपा ने अपनी टिकट बदलकर संजय सिंह को दे दी और उन्होंने जननायक जनता पार्टी के रोहतास खटाना को हराया। सोहना आज़ाद उम्मीदवारों को जिताता है, उनको जो उनकी राजनीतिक जमीन है उसको तैयार करने में मदद करता है और पिछले दो चुनावों में रोहतास खटाना अपनी प्रभावी उपस्थिति सोहना में दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में सोहना विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बन सकता है, आप जरूर कमेंट करके अपने अनुमान बताना दोस्तों, क्योंकि आपके बताए हुए अनुमान अक्सर सही निकल जाते हैं और मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सोहना का अगला चौधरी कौन बन सकता है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। राजनीति की बातों में 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार।